हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है। यानी कि सबसे पहला चीज ये आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है जी, चतुर्थ घात बहुपद है। यानी कि इसका डिग्री कितना है, 4 है। तो जब जिसका पावर अधिकतम पावर जिसका जितना होता है, यानी कि उस बहुपद का उतना शून्य होता है। यानी कि इसका अधिकतम पावर 4 है, तो इसका टोटल शून्य कितना होगा, 4 होगा। यानी x का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दो शून्यक दे दिया है और पूछा जा रहा है कि और दो शून्यक जो है उसको आप निकालिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना जी, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये px होता है ना जी। चलिए इसका नाम दे देते हैं px। px क्या है जी, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, ये px है। और ये जो दिया है यहाँ पे, ये शून्यक है। दो शून्यक दिया है ना जी। दो शून्यक जो है कौन कौन है जी, दो शून्यक। शून्यक मतलब क्या होता है जी, x का वैल्यू, ये नहीं होता है x का वैल्यू, यानी कि x का पावर 4 है, यानी कि x का वैल्यू 4 होगा। तो अभी 2 दे दिया है, तो एक होगा x का वैल्यू, ये क्या होगा जी 5/3 रूट में प्लस में दिया है, और दूसरा है x इक्वल टू क्या होगा जी माइनस में 5/3 रूट में, ये होता है जी। बहुत अच्छा। चलो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो सकता है जी, अगर ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा जी, माइनस में हो सकता है, इसको तो 0 कर दे। इसको भी ऐसे चाहे माइनस में इधर आए तो प्लस में 5/3 रूट में इसको तो 0 कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर हम x² प्लस 7x प्लस 10 को सॉल्व कर रहे हैं ना जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, इसको तो 0 जो भी है, x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन ले रहे थे तो x प्लस 5 आ रहा था, है ना जी। और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 5 आएगा, है ना जी। यानी कि एक बार इसको लिख रहे थे, एक बार बाहर वाले को लिख रहे थे, है ना जी, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अलग ला रहे थे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ रहा था, -5। तो ये क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। पहले यहाँ दिया है ना जी x का वैल्यू, तो इसको से हम कहाँ लाए जी, यहाँ पे लाए जी, दोनों को अलग अलग लाए। इसको करेंगे जी x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा जी -2। तो यहाँ से यहाँ पे लाए, अब ये दोनों यहाँ पे आ गया, यानी कि इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा एक क्या निकलेगा, द्विघात बहुपद निकलेगा। चलो अब क्या करेंगे, इसको करते रहे, ऐसे करते रहे, इसको x माइनस 5/3 कर सकते हैं, ऐसे x प्लस 5/3 रूट में इक्वल टू 0 कर सकते हैं जी। जब इसको हम ऐसे कर सकते हैं तो इसको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है जी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है जी, a² माइनस b²। चलो a क्या है जी, x है, तो x² अब माइनस 5/3 रूट अंडर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे, समझने के लिए था बस। अब आते हैं इधर, यहाँ पे है ना जी, तो x² का क्या होगा जी, x²। ठीक है, कोई भी रूट में जो होता है वैल्यू, उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू वही बच जाता है। तो वहीं पे दोनों देखिए 5/√3 जो है, 5/3 रूट में है दोनों, तो हम इसको डायरेक्ट 5/3 नहीं लिख सकते हैं जी। इसका बटा का जोड़ बना लो, क्या होगा जी 3, यहाँ पे 3x² माइनस में 5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 गुना, तो क्या होगा जी 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ, यानी कि ये हुआ कि ये जो है 3x² माइनस 5, ये जो है इस बहुपद का क्या है,
गुणनखंड है। यानी कि अगर हम यहाँ पे x + 5 अभी हम निकाले थे, यहाँ पे एक दो बहुपद बनाए थे, तो इसका मतलब ये था कि 35 का गुणनखंड 7 और 5 है। इसका मतलब है 7 से इसमें भाग लगेगा तो 5 आएगा, 7 × 5 = 35। अगर ये गुणनखंड है तो इसे इसमें भाग देंगे तो 7 आने वाला है। तो अगर हम बोल सकते हैं ये जो दिया है ये इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि इससे हम इसमें भाग देंगे तो दूसरा जो वैल्यू हमारा पता चल जाएगा। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, अतः 3x² - 5 जो है इसका क्या नाम है जी, इतना, अतः इतना 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 का एक क्या है जी, एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। चलो भाग देते हैं। चलो क्या दिया जी, 3x² - 5 से भाग दे रहे हैं इसमें। 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5। चलो देते हैं, क्या लाना है जी, 3x⁴ लाना है। तो 3x² यहाँ पे दिया है, इसको किससे मल्टीपल करेंगे कि 3x⁴ आएगा जी। तो 3 ऑलरेडी है, x² है, x² से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे जी, x²। तो 3x⁴ आ गया। अब जब इसको किए तो इसको भी करेंगे ना, -5x²। तो 5x² वाला यहाँ पे है ना जी, तो -5x²। चलो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सेम सेम कट गया। ये ऐसे है, ऐसे ही रहने देंगे। इसमें क्या होगा, ये प्लस में ये सॉरी ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें से ये माइनस होगा ना जी। तो क्या होगा, 3x²। ये -10 है, रहने दो, -5 है, रहने दो। चलो आगे आते हैं। फिर क्या करेंगे, 6x⁴ लाना है। तो 3 को किससे मल्टीपल करेंगे कि 3x² को किससे मल्टीपल करेंगे कि 6x³ आएगा। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6, x² है, x से मल्टीपल करेंगे तो x⁴, यानी कि किससे मल्टीपल करेंगे, +2x से। तो 6x⁴ हो गया, ठीक है। अब आते हैं 5 को, 5 × 2 = 10x - 10x, x वाला जहां है उसके सामने लिख दें। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, यानी कि 3x² - 5। अब देखो कटने वाला है जी, 3x² किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से। तो 3x² - 5, ये क्या हो गया जी, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गया, यानी कि शेषफल क्या आ गया जी, 0 आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं इतना गुणनखंड कौन है, ये और ये है। यहाँ पे जगह है जी, इसको मिला दे, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये हमारा निकल गया, ठीक है, इतना में सॉल्व हो जाएगा। तो गुणनखंड हो गया, यानी कि 3x² से इसमें हम भाग दिए हैं, तो गुणनखंड क्या है जी, हमारा भागफल जो है ये आया है ना जी। यानी कि ये लिख सकते हैं इतना गुणनखंड ये और ये है, यानी कि अतः 3x² - 5 और क्या है जी, दूसरा भागफल क्या है जी, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 कितना का जी, इसको भी मिटा दे रहे हैं। 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5 का गुणनखंड है। अब देखो हम क्या बोले थे जी, अगर मान लो यहाँ पे हम 30 ले, 30 ले और यहाँ पे लिखा जाए 5 और 6 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम अगर मान लो हमको 6 नहीं पता है तो बताइए कि दूसरा फैक्टर निकालेगा, तो इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, 6 आएगा। और 6 को 2 पार्ट में करेगा तो क्या क्या होगा, 1 2 होगा, 1 क्या होगा जी, 3 होगा, ऐसे ही ना होगा जी। तो सेम काम है, अब हमको इसकी तोड़ने, जिसे हम भाग दे उसको तोड़ेंगे। अगर
अगर इसका फैक्टर करते हैं और x का वैल्यू पता करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर वापस कौन आएगा, x का वैल्यू यही आएगा जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। तो हमको उसको निकालने की क्या जरूरत है, हमको बाकी दो जो शून्य है वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, किसको जी, जो हमारा भागफल है, यानी कि लिखे लेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका शून्य निकालो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी x प्लस 1 x क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना जी। तो दो को इस तरह से तोड़ेंगे, मल्टीपल करने पर 1 आया, जोड़ने घटाने पर 2 है। चलो कॉमन क्या है जी, x कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे प्लस 1, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो सेम है इसको लिखेंगे x प्लस 1, जो बाहर है उसको लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा जी, एक एक करके अलग अलग लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, बाकी दोनों तो सेम ही है, तो x इक्वल टू क्या होगा जी, प्लस में उधर गया तो -1 है ना जी। और करके लिखो, अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। और क्या होगा जी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा जी, -1 हो गया। यानी कि इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, -1 यानी कि अन्य दो जो शून्यक है वो क्या है जी, -1 और -1 है। यानी कि x ये चतुर्थ घात बहुपद है तो इसका शून्यक होगा 4 में से 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, 5/3 दोनों रूट में, एक प्लस में एक माइनस में, तो बाकी दो शून्य क्या होगा, ये होगा। यानी कि लिख सकते हैं इसलिए या फिर अतः x का वैल्यू जो है क्या है जी, 5/3 रूट में, एक है -5/3 रूट में, एक है -1 और चौथा है -1। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको, और इस पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, सॉल्व कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।